प्रश्नमाला 3G का क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे, जो कि है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630 और 2131 में भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे। तो देखिए तीनों में, देखिए तीनों का शेष दिया हुआ है 4, 5, 6, यानी 4 घटाना है 1029 में, 5 घटाना है 1630 में और 6 घटाना है 2131 में। ठीक है, क्रमशः कह रहा है तो जो पहला है वो पहला से घटेगा, जो दूसरा है वो दूसरा संख्या से, जो तीसरा शेष है वो तीसरा संख्या से, और जो घट करके जो संख्या आएगा उसका फिर हम क्या निकाल देंगे, हम लोग महत्तम समवर्तक। तो देखिए 1029 से कितना घटाएंगे, 4, तो ये आ जाएगा 1025, फिर कॉमा देंगे। अब दूसरा संख्या कितना है, 1630 है, तो 1630 से कितना घटाएंगे, 5, तो ये आ जाएगा 1625। उसके बाद कॉमा देंगे। अब देखिए तीसरा संख्या कितना है, 2131, तो हम 2131 से कितना घटाएंगे, 6, तो आ जाएगा 2125। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो संख्या जो आया है तीनों जो घट करके, उसका हम क्या निकालेंगे, महत्तम समवर्तक। तो पहले 1025 से 1625 में भागा देंगे, फिर इन दोनों में जो भी महत्तम समवर्तक आएगा उससे फिर इसको भागा देंगे, तीसरी संख्या को, यानी 2125 को। तो पहले देखिए एक बार में लगाएंगे तो होगा, यहां पे लिखेंगे 1025। तो ये देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 0 गया 6, तो ये हो गया 600, ये कट गया 600। अब देखिए 600 नहीं लग रहा है 1025 से, तो 600 से किसको लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे 1025, फिर एक बार में लगाएंगे तो यहां पे लिखेंगे 600, घट के आएगा देखिए 5, 2, 10 में से 6 गया 4, 425। अब 425 से 600 को लगाएंगे, जब तक कट ना जाए तब तक लगाते रहना है, तभी महत्तम समवर्तक निकलेगा। तो फिर एक बार में लगाएंगे तो यहां पे लिखेंगे 425, ये घटेगा तो आएगा देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 175, फिर 175 से 425 को लगाएंगे तो 175 दूनी होता है 350, तो यहां पे लिखेंगे 350, घटाएंगे तो आएगा देखिए 5, 12 में से 5 गया 7, ये खत्म हो गया 75 से 175 अब लगाएंगे, देखिए ये वाला, तो ये कितना बार में लगेगा, ये लगेगा 2 बार में, 75 दूनी होता है 150, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे, ये आ जाएगा 25। अब देखिए 25 से किसको लगाएंगे, तो 75 को, तो यहाँ पे 75 लिखेंगे, तो 25 दिया 75, ये देखिए कट गया। ठीक है, तो इसको कौन काटा है, 25 काटा है, तो इसका तो 1025 और 1625 का महत्तम समवर्तक हो गया 25, लेकिन हमको 3 संख्या का निकालना है, तो अब हम 25 से किसको भागा देंगे, 25 से भागा देंगे देखिए 2125 को, 2125 को भागा देंगे। तो देखिए पहले 25 अठी होता है 200, तो पहले हम 8 बार में लगाएंगे, तो 212 में से 200 गया 12, ये 5 यहाँ पे उतरेगा तो 5 लिख देंगे। अब देखिए 25 बचे 125, ठीक है, तो 5 बार में लगा देंगे इसको, तो ये हो गया खत्म। तो इन तीनों का महत्तम समवर्तक कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम समवर्तक बराबर 25। तो 25 तीनों को काट दिया, देखिए 25 यहाँ पे काटा था और 25 से ये भी कट गया 2125 भी, तो 25 इन तीनों नंबर का, तीनों संख्या का क्या हो गया, महत्तम समवर्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तो 25 ही वह संख्या है जो
1029 में अगर भागा देंगे तो 4 शेष आएगा, 1630 में भागा देंगे तो 5 शेष आएगा, और फिर 25 से अगर इसको भागा देंगे 2131 को तो 6 शेष आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, घटा लेना है, फिर जो संख्या आएगा उसका महत्तम समावर्तक निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 410, 751 और 1030 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचना चाहिए। तो हम जो भी संख्या दिया है 410 पहला संख्या, तो उसमें हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 403, फिर कॉमा देंगे। दूसरा संख्या कितना है 751, तो 751 में से भी 7 ही घटाएंगे, क्योंकि सब में से कह रहा है कि सभी अवस्था में 7 शेष बचना चाहिए, तो सब में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 744। फिर तीसरा संख्या है 1030, तो इसमें से भी 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 1023। ठीक है, देखिए 410 में से 7 घटाएं तो 403, 751 में से 7 घटाएंगे तो 744, और 1030 में से 7 घटाएंगे तो 1023। तो अब जो जो संख्या घट करके आया है उसका महत्तम समावर्तक निकाल देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो अभी पहले हम निकालेंगे 403 से भागा देंगे किसको, 744 को। देखिए इससे इसको देंगे तो पहले एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 403, तो 4 में से 3 गया 1, फिर 4, 7 में से 4 गया 3, 341। अब देखिए 341 से इसको लगाएंगे 403 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 403, तो ये भी एक ही बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 341, घटाएंगे 3 में से 1 गया 2, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया। अब देखिए 62 से लगाएंगे 341 को, तो 62 बचे होता है 310, तो यहाँ पे लिखेंगे 310, 1 4 में से 1 गया 3, ये खत्म हो गया। अब 31 से लगाएंगे 62 को, तो यहाँ पे 62 लिखेंगे, और 31 दूनी कितना होता है 62, तो ये कट गया पूरा। तो देखिए 31 है जो काट दिया है अंतिम में, तो 403 और 744 का महत्तम समावर्तक कितना हो गया 31। अब 31 से हम लगाएंगे किसको, तो यहाँ पे लगाते हैं 31 से जो तीसरा संख्या निकाले थे घटा करके 1023 को, तो इसको लगाएंगे, भागा देंगे, तो 31 तिया 93, 31 तिया 93 लगेगा। इसको घटाएंगे तो 12 में से 3 गया 9, ये देखिए 3 है, ये 31 तिया 93 होता है, तो 12 में से 3 गया 9, और देखिए 9 में से 9 गया 0, तो ये भी कट गया, ये भी, सिर्फ 9 बचा। अब 3 उतारेंगे यहाँ पे तो 93 हुआ, फिर लगाएंगे 31 तिया 93, तो ये खत्म हो गया। तो इसका भी, ये भी देखिए 31 से कट गया है, तो इन तीनों का जो महत्तम समावर्तक आ गया, महत्तम समावर्तक बराबर 31। तो इन तीनों संख्या का देखिए 403, 744 और 1023 का महत्तम समावर्तक कितना हो गया 31। तो देखिए 31 ही वह संख्या है जिससे कि 410 में भागा देंगे तो 7 शेष बचेगा, 751 में भी भागा देंगे तो 7 शेष बचेगा, और 1030 में भी भागा देंगे तो 7 शेष बचेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 262, 934 और 1382 में भाग देने पर सभी अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने जो इन तीनों नंबर, कौन कौन नंबर है, 262, 934 और 1382 में समान शेष बचे। तो क्या करना है हमको, जो बड़ा है देखिए 262 और 934 में कौन बड़ा है 934, तो 934 से 262 घटाएंगे तो कितना आएगा 672। उसी तरह 1382 में फिर 934 को घटाएंगे। ठीक है, तो पहले दूसरी संख्या से पहली संख्या को, दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाएंगे तो जो आएगा
उसके बाद तीसरी संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो जो आएगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे, महत्तम समवर्तक निकाल देंगे। तो देखिए 448 छोटा है 672 से, तो 448 से 672 को भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, तो आएगा देखिए 224। फिर 224 से 448 को भागा देंगे तो दो बार में खत्म हो जाएगा। तो इसका महत्तम समवर्तक क्या हो गया, 224। देखिए ये अंत में काट रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 224। यानी 224 से अगर 262, 934 और 1382 में भाग देंगे तो समान शेष बचेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। इसमें हमको बस ये कर देना है, दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा देना है और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या को घटा देना है। जो घट के आएगा उसका महत्तम समवर्तक निकाल देना है, तो वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक आदमी के पास लोहे के 3 सलाखें हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 10, 15 और 25 मीटर है। वह तीनों सलाखों में से एक की लंबाई के जितना संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह उन्हें बिना नष्ट किए काटे। तो इसमें भी हमको क्या करना है, बस 10, 15 और 25 का महत्तम समवर्तक निकाल देना है। तो वही जो आएगा महत्तम समवर्तक, तो वही उसकी लंबाई हो जाएगी, जिससे कि तीनों को बराबर बराबर काट सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखेंगे, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर 10, 15 और 25 मीटर का महत्तम समवर्तक। तो हम 10, 15 और 25 मीटर का क्या निकाल लेंगे, महत्तम समवर्तक। तो देखिए 10 से 15 को लगाएंगे एक बार में तो 5 आएगा, फिर 5 से 10 को लगाएंगे तो दो बार में कट जाएगा। तो देखिए ये 5 काट दिया इन दोनों को। अब 5 से तीसरी संख्या काटेंगे यानी 25 मीटर को काटेंगे तो 5 5 25, यानी 5 से ये भी कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। यानी प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगी, 5 मीटर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी विद्यालय की पहली कक्षा में 135, दूसरी कक्षा में 105 और तीसरी कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करने के लिए एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी हों कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। तो इसमें भी हमको क्या करना है, 135, 105 और 75 का महत्तम समवर्तक निकाल देना है। तो वही हो जाएगा विद्यार्थी की संख्या जो प्रत्येक पंक्ति में होगा। तो इसमें लिखना है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 135, 105 और 75 का महत्तम समवर्तक। तो देखिए पहले 105 से 135 को भागा देंगे तो एक बार में लगाएंगे तो 30 आएगा, फिर 30 से 105 को लगाएंगे 3 बार में तो 30 या 90, फिर 15 आएगा घट के, फिर 15 से 30 को लगाएंगे तो 15 दूनी 30, 15 आया इसमें। ठीक है, 15 आ गया ये दोनों का महत्तम समवर्तक। अब 15 से 75 को लगाएंगे तो 15 पचे 75, तो इन तीनों का महत्तम समवर्तक कितना आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर 25 विद्यार्थी। माफ कीजिएगा 25 नहीं 15 होगा। देखिए 15 आया है, तीनों को देखिए 15 से कट रहा है, तो यहाँ पे ये गलती से 25 लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 15 विद्यार्थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 1 लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 15 विद्यार्थी। ठीक है, यानी 15 विद्यार्थी जो है प्रत्येक पंक्ति में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, पटना नगर निगम को किसी शादी के शुभ अवसर पर 650 लीटर और 780 लीटर वाले 2 टैंकरों से शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है। इन दोनों टैंकरों में से प्रत्येक टैंकर के पानी को पूरी बार नापने वाले उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो बस हमको इसमें भी महत्तम समवर्तक 650 और 780 का निकाल देंगे, तो वही देखिए मापक की अधिकतम धारिता हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे अधिकतम धारिता बराबर 650, 780 का महत्तम समवर्तक, जो कि हो जाएगा देखिए 650 से 780 को भागा देंगे तो एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 650 से भागा देंगे, मतलब 650 780 में घटाएंगे तो 130 आएगा। अब 130 से 650 को भागा देंगे तो 130 बचे 650, ये देखिए कट गया,
तो महत्तम समवर्तक कितना है 130, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अधिकतम धारिता बराबर 650, 780 का महत्तम संख्या बराबर महत्तम समवर्तक बराबर 130 लीटर। ठीक है, यानी 130 लीटर, 130 लीटर में दोनों को बराबर बराबर हम नाप सकते हैं इस धारिता से, तो यही हमको निकालना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 130 लीटर। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें।